Hello everyone, this is Tasneem Fatma. Welcome back to my YouTube channel Value Teaching Point. So in the last video we have completed exercise 5.2. In this video I'm going to start exercise 5.3. तो मैं एक्सरसाइज करने से पहले आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज 5.2 का थोड़ा रिकॉल करना चाहती हूँ कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हमें फाइंड करना था एन टर्म क्या है। जैसे कि हमने मोस्टली फाइंड किया है कि एन की वैल्यू यानी कि एन एनथ टर्म की वैल्यू क्या फाइंड करनी है। हम बेसिकली टर्म्स की वैल्यू को फाइंड करते थे। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि हमें सम निकालने हैं। जितने भी टर्म्स गिवन है उनके सम निकालने हैं। अब कितने टर्म्स गिवन है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स। मतलब हमें जो सम निकालनी है वो 10 टर्म्स की सम निकालनी है। ठीक है, तो इसका बेसिकली एक फार्मूला होता था जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही लिखा था कि इस एन की वैल्यू जिसे हम डिनोट करते हैं सम ऑफ द टर्म्स, इस एन की वैल्यू होती थी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला होता था और एक फार्मूला और होता था जिसे हम कहते थे n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो बेसिकली पहले इस पर ध्यान दो कि जिस भी एपीएस की वैल्यू में लास्ट टर्म नहीं गिवन होती है, मतलब फर्स्ट टर्म तो गिवन होती है बट लास्ट टर्म नहीं गिवन होती है, तो हम लोग इस फार्मूले का सम निकालने के लिए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। लेकिन कभी कभी किसी एपीज में लास्ट टर्म भी गिवन होती है तो सिंपली हमें ये सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो इसमें हमारी लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ से हमने शुरू किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म गिवन है विच इज 2, एन की वैल्यू गिवन है विच इज 10, डी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, जो कि सेकेंड टर्म है हमारी 7 माइनस फर्स्ट टर्म है 2, जो हमारी आ गई 5। डी की वैल्यू क्या आ गई 5। तो सिंपली हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर उसमें वैल्यू को पुट करना है। एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन यानी एस एन की वैल्यू 10 है, एस 10 हमें फाइंड करना है। तो n की जगह हो जाएगा 10/2, 2a की जगह 2 प्लस n की जगह 10 -1 और d की जगह हो जाएगा 5। ओके, 2 5 10, ये कैंसिल हो गया। 5 करोगे तो इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 10 - 1 हो जाएगा 9, 9 5 45। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, फिर इजी वे में आंसर आ जाता है। 45 और 4 ये हो जाएगा 49 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 4245। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि 10 टर्म्स को जब ऐड करोगे सम ऑफ द 10 टर्म्स जो है वो हमारी आ जाएगी 245। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। अगर किसी को पहले में समझ में नहीं आया तो वो दूसरे में समझ में आ जाएगा इजी वे में। तो ए की वैल्यू लिखेंगे हम लोग -37, एन की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू क्या लिखोगे A2 माइनस A1, ये तो हम लास्ट एक्सरसाइज में भी निकालते हुए आए हैं। तो ये -33 प्लस हो जाएगा -37, सॉरी ये माइनस होगा, 1 सेकेंड, मैंने क्या कर दिया, चलो मैं लिख लेती हूँ। ए की वैल्यू -37, एन की वैल्यू 12, डी फाइंड करोगे A2 माइनस हो जाएगा A1, A2 है -33 और ये होता है -37। फिर ये हो जाएगा -33 प्लस हो जाएगा 37 और ये D की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारी 12/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू -37 प्लस n की वैल्यू 12 -1 इंटू 4। ओके, फिर देखो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। 6 टाइम में कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 14, 2 3 6 -74 हो जाएगा और ये करोगे तो 12 - 1 11, 11 4 44। फिर इसे भी करोगे तो ये हो जाएगा -30
और फिर हमारा आंसर हो गया -180। यानी S जो है वो क्या है, S12 की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई -180, यानी 12 टर्म्स का सम जो है वो -180 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखो ये डेसिमल के लिए आ गया, तो हर तरह के क्वेश्चंस, हर टाइप में जो के क्वेश्चंस दिए हुए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक की जगह है 0.6, n की वैल्यू आ गई हमारी 100 और d की वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे a2 माइनस a1 करके, जो हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 विच इज इक्वल्स टू 1.1। तो अब एसन फिर लिखते हैं जो कि है, हाँ देखो फॉर्मूला किसी किसी बच्चों को याद नहीं होता है, तो जैसे जैसे आप ये बार बार जब आंसर बनाओगे ना क्वेश्चंस, तो ये लिखोगे तो फिर ये खुद ब खुद ही याद हो जाता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 100/2, दिस इज 2 इंटू a है 0.6 प्लस ये हो गया हमारा 100 माइनस 1 इंटू 1.1। ओके, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 टाइम्स 50 और ये हो जाएगा 1.2 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। इसको बस कर रहा है, फिर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो एक चीज मैं और बताऊं, कैलकुलेशन पर बहुत अच्छा कैलकुलेशन करना जरूरी, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बच्चे कैलकुलेशन कर देते हैं, अक्सर डिजिट्स में वो हेर फेर कर देते हैं, मतलब डिजिट्स गलत लिख देते हैं, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जो है ना प्रॉब्लम खत्म तब होगी जब आप खूब प्रैक्टिस करते रहोगे, कीप प्रैक्टिसिंग है ना वो वर्ड। तो आप प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ में, आपको नंबर जो करेक्शन करना वो मतलब नंबर जो है वो करेक्ट आएंगे। ठीक है, तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 99 11, तो 99 ये भी 99, ये क्या हो गया 9 8 910, यानी ये हो जाएगा ये 10 8.9 है ना, एक वर्ड के बाद डेसिमल, तो यहाँ भी एक वर्ड के बाद डेसिमल। ये हो जाएगा 50 इंटू 1.2 और 100 10 8.9, इसको ऐड करो, यहाँ पर देख लेते हैं हम ऐड करके क्या आएगा, 1 सेकेंड, 9 1 11 सॉरी 8 9 10 और ये 0 हो गया 1, ये हो गया 11 110.1, फिर इसका इक्वल्स टू हो जाएगा 5 5 0 5। ठीक है, और ये 0, ये जब एक डेसिमल के बाद सॉरी एक डिजिट के बाद जब डेसिमल यहाँ पर पुट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो फिर करेक्टली जो हमारा आंसर आएगा 5505, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर जरा सा कैलकुलेशन ऊपर नीचे होती तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ा जाएंगे, तो मैं कहूंगी इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से आ जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएंगे डाउट। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन इस वन क्वेश्चन नंबर में ये 4 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी करके देख लेते हैं जल्दी से। तो इसको करोगे तो ये भी हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15 है, n की वैल्यू जो है वो 10 है सॉरी 11 है, और जो d की वैल्यू है वो a2 माइनस a1, a2 1/12 है, माइनस करोगे 1/15 से, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो 3 इंटू 4 और 5 यानी 60 आएगा। ठीक है, तो 12 5 जो 60 होता है 5 लिखेंगे, और 15 4 जो 60 होता है तो 4 लिखेंगे, तो 1/ये हो जाएगा 60, इसकी वैल्यू d की वैल्यू। सिंपली है, वैसे ही करना है, एसन की वैल्यू लिखेंगे n/2। अब इसमें फ्रैक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, 2a + n-1, तो इसमें भी आपको रिवीजन जरूरी, हर चीज जो है ना प्रैक्टिस बेस्ड है, मैथमेटिक्स ही टोटल जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड है, आपको एक बार नहीं बल्कि कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो S11 हो जाएगा 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 1/15 प्लस n है यहाँ पर हमारा 11 - 1 और d है 1/60। देखो ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, तो देखो 11/2 ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसको वैसे ही रहने देंगे, अंदर वाला कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 2/15 प्लस 10/60 है ना। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 और 6 का एलसीएम लोगे तो आएगा 30 है ना, 15 2 30, ये 4 हो गया, प्लस हो गया ये हमारा 6 5 तो ये 5 हो गया, ये हो गया 11/2, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई या आप ब्रैकेट भी रख सकते हो,
इसको करोगे और कैलकुलेट तो 11/2 इंटू ये हो जाएगा 9/30, ये 3 से कट जाएगा तो ये हो गया हमारा 33/20। ठीक है, यानी कि S11 जो है वो कितना आया 33/20। दिस इज अवर आंसर। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ हो। बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, एक बार समझ नहीं आए दोबारा से इस वीडियो को देखना। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और रेगुलर पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।